गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो? कैसा रहा आज का दिन? ऑफ कोर्स इनगल्फिंग सीपीआर था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वाइड सीपीआर था, टेक्निकली रेंज बाउंड मार्केट था, टेक्निकली रेंज बाउंड मार्केट था। बट हमने आपको यहाँ से शॉर्ट पकड़वाया था और ये टारगेट आपको बोला था, ठीक है। और फिर ये बाउंस बैक भी बोला था और फिर से ये टारगेट बोला था। ऑफ कोर्स हमने 49,600 का टारगेट बोला था, बट वो आया नहीं, अभी आएगा भी नहीं, ठीक है। समझ लो, आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर। सीपीआर में इन अ डाउन ट्रेंड यू नो दैट मार्केट टारगेट्स S1 and protects R1 in a downtrend, and in uptrend market protects S1 and targets R1. Okay, that's the rule, you know that, right? तो इसके हिसाब से जो डाउन ट्रेंड था, मतलब टेक्निकली तो कोई डाउन ट्रेंड था ही नहीं। अगर आप देखोगे, आई विल शो यू हाइड ड्राइंग्स, या अगर आप देखोगे यहां से ये कंसोलिडेशन जोन से न्यूज बेस्ड क्रैश आया, करेक्ट। अभी न्यूज बेस्ड क्रैश के बाद ट्रेंड तो कुछ एस्टेब्लिश हुआ नहीं, क्योंकि क्रैश आने के 3 दिन बाद, 3 दिन तक यू स्टिल हैव अ रेंज बाउंड मार्केट, करेक्ट। व्हेन यू सी दिस, एक ब्रेकआउट का टाइम आता है, समझ गए। मतलब एक आपको इनसाइड एनगल्फिंग ऐसा आता है, देखो इधर एक ऐसा इनसाइड इनसाइड एंगल्फिंग आया, एक इनसाइड एंगल्फिंग आके अभी इधर इनसाइड एंगल्फिंग में यू हैव अ रेंज बाउंड मार्केट विच इज अ पॉसिबिलिटी टुमारो ऑल्सो। बट इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इनसाइड एंगल्फिंग में बॉटम लाइन इज द सेम हियर, दैट इज द रीजन दिस वॉज अ रेंज बाउंड मार्केट। हियर the middle line and the bottom line is the same. तो इसका मतलब you will still have a range bound market, but it is going to be on the C side. C side में R1 टारगेट करेगा कल, समझ गए आप बात, ठीक है। सो दैट इज द रूल। अगर आपको दिखाना है और कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, सी दिस इज इनसाइड एंगल्फिंग, करेक्ट। इनसाइड एंगल्फिंग में बॉटम इज ऑलमोस्ट हियर, तो क्या है, गैप अप ओपनिंग होगा, फिर नीचे आया, फिर यहां से रेंज बाउंड मार्केट में इट मूव्ड हियर इटसेल्फ। तो आइडियली मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा कल, बट फिर भी यू विल हैव अ रेंज बाउंड डे ओनली, ठीक है। तो टुमारो यू हैव अ इनसाइड एनगल्फिंग सीपीआर, तो इट इज गोना बी अ रेंज बाउंड डे, बट इट विल बी ऑन द टॉप साइड, इट विल नॉट बी ऑन द बॉटम, समझ गए। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं टॉप साइड पे होगा, मैं आपको बताता हूं। टीपीओ चार्ट्स खोल के बताता हूं। देखो टीपीओ चार्ट्स में क्या दिखा रहा है आपको। टीपीओ चार्ट्स में लिक्विडिटी है इधर, ठीक है, विच इज ऑलरेडी टेकन बाय, मतलब ये ऊपर से रिजेक्शन आके नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर इधर टेस्ट किया, फिर डी पीरियड में टेस्ट किया, फिर डी जी पीरियड में टेस्ट किया, फिर एल के पीरियड में और एल पीरियड में टेस्ट किया, समझ गए। तो ये लिक्विडिटी जोन खा लिया है, हो गया। ये लिक्विडिटी जोन इधर खा लिया है, ठीक है। बट आप समझो इधर क्या है, इधर बी के सिंगल्स है, दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं ना। एक मिनट, आपको वैल्यू एरिया हटा के बताता हूं। हाँ, तो ये बी के सिंगल्स दिख रहा है। तो कल गैप अप ओपनिंग में वी विल सी अ गैप अप ओपनिंग टिल हियर, समझ गए। 50,335 इज व्हाट वी आर गोना सी। 365 लेके चलो, ये दोनों टीपीओ अभी समझ लो इधर तक भी आ गया ना, तो ये टीपीओ भी खा लेगा, मतलब 350 भी आ गया ना तो भी ये टीपीओ खा लेगा, ठीक है। वी विल सी दिस सिंगल्स बीन अचीव्ड टुमारो, ये गैप अप ओपनिंग में, मतलब कल के दिन वी विल सी अ गैप अप ओपनिंग टिल R1, समझ गए। मतलब क्या हुआ, R1 को ब्रीच किया। अभी कल क्या करना है आपको, अगर R1 ब्रीच करता है तो वी विल गो एंड टच R3, समझ गए। engulfing CPR में till it does not cross R1 and S1 it will not go to S3 और R3, समझ गए। ये इधर ही रेंज बाउंड में घूम जाएगा, समझ गए। तो कल क्या करना है आपको, वेरी सिंपल। आई नो प्रीमियम्स आर वेरी हाई, तो मैं निफ्टी के ऊपर आता हूं, निफ्टी बताता हूं आपको, बिकॉज निफ्टी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल लेवल पे है निफ्टी, मैं आपको बताता हूं क्यों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कल गैप अप ओपनिंग में R1 सस्टेन करता है या नहीं देखना है।
तो R1 का लेवल भी अपना स्ट्रॉन्ग लेवल है 50,339 का, जो बहुत टाइम से मार्क्ड है। तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर ये ब्रेक कर दिया ना तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट रैली करेगा इधर तक, R3 तक स्ट्रेट रैली करेगा। हाँ, मतलब ये ऑफ कोर्स ऐसे 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 जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू कल अगर 50,339 का ब्रेकआउट मिला अपने को और सस्टेन किया तो वी विल सी अ 600 पॉइंट रैली। 500 पॉइंट ले लो आप, 500 पॉइंट, 500 पॉइंट में कमा तो सकते हो ना आप, ठीक है। 500 पॉइंट का रैली देखेंगे आप ऊपर की तरफ। तो क्या इसका मतलब नीचे नहीं जा सकता है? जा सकता है भाई, यू नेवर नो, कुछ भी करता है मार्केट, पागल है। तो नीचे की तरफ अभी आपका 49,835 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल नाउ। मतलब कितना ब्यूटीफुली काम किया है, देखो इधर ये लेवल काम किया है ना, ये समझ गए ना, 3 बार तो काम कर लिया आराम से, ठीक है। इधर भी अगर आप देखोगे, इधर भी, इधर से इसने नीचे गिरा तो यहीं सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर कोशिश किया नहीं हुआ, फिर एक गैप अप ओपनिंग दे के फिर से इधर ही सपोर्ट लिया, समझ गए। तो ये लेवल आप मार्क करके रखो, और इंसिडेंटली है ना, यही लेवल S1 है कल के लिए। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 49,838 से लगा के 50,339 तक एक रेंज मार्केट बनाएगा कल, ठीक है। इस रेंज का ब्रेकआउट मिला तो आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा, हाँ बड़ा ट्रेड। इधर नीचे मिला तो अपने को बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, अपने को छोटा ट्रेड मिलेगा 49,625 और इसके बाद में 49,400। तो मतलब 200 200 200 पॉइंट पे आपका यू हैव अ सपोर्ट, समझ गए, नॉर्मल इंट्रीम सपोर्ट है ये सब, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ है ना 50,339 से सीधा अपसाइड है 50,900, बड़ा रैली आएगा, समझ गए आप बात को, ठीक है। तो कल आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग, इसके लिए हमने सी लिया है, हमने पी है ना इधर निकाला, हमारा जो कल BTST का पी था, ऑफ कोर्स हमने नुकसान में 100 पॉइंट्स लॉस में निकाला, बट जो भी निकाला हमने 100 पॉइंट्स लॉस में ही निकाला, इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि हम लेके जाते ही एक ही लॉट है, BTST का रूल है वो, ठीक है। एनीवेज, तो चलो, तो कल का मार्केट बहुत सिंपल है, ये दो लेवल मार्क करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये दोनों। जब भी इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा, ऊपर से 500 पॉइंट का रैली आएगा ऊपर, और नीचे 200 200 200 ऐसे आएगा, ठीक है। चलो, दिस इज बैंक निफ्टी फॉर यू। निफ्टी का एक्सपायरी है कल। कल निफ्टी के एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक गैप फिल नहीं किया है बॉस, समझ रहे हैं, ये गैप फिल नहीं किया है, और ये हो गया है वर्जिन CPR। वर्जिन CPR में मेरा फेवरेट लेवल 24,114 है, समझ गए आप बात को, ये वर्जिन हो गया है वर्जिन CPR। इंटरेस्टिंगली इट हैज क्लोज्ड अबोव द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल विच इज 24,300। अभी ये क्या लेवल है 24,300? 24,300 वो लेवल है जो हमारे स्मार्ट मनी बोलते हैं ना, वो जहाँ पे उन्होंने पोजीशंस बना के रखते हैं, वो वाला लेवल है, समझ गए। तो अगर आप देखोगे, इधर देखो, जब भी ये क्रैश आया ना, ये जो भी न्यूज़ बेस्ड क्रैश आया ना, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके फिर गिरा है, समझ गए। तो जो जो इधर शॉर्ट किए होंगे, बड़े लोग तो न्यूज़ के बिना पहले ही कर लेते हैं शॉर्ट, तो जो भी किए हैं उनका स्टॉप लॉसेस इधर है, समझ गए, विच वॉज हिट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, समझ गए। और इस बार इन्होंने इधर कल भागेंगे कवर करने के लिए। क्यों भागेंगे कवर करने के लिए? क्योंकि कल 24,400 के तक अपने को गैप अप ओपनिंग दिखेगा कल, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा है, बट आई थिंक R1 के ऊपर ही अपने को गैप अप ओपनिंग दिखेगा। गैप अप ओपनिंग में 24,400 विल एक्ट एज वन रेजिस्टेंस। अगर आपको प्रॉपर पिन टू पिन लेवल बोलना है तो इट इज 24,380 383,
दिस इज योर पिन टू पिन लेवल, ठीक है। तो यहां पे गैप अप ओपनिंग होगा, इधर यहां पर गैप अप ओपनिंग होके अगर सस्टेन किया, गाइस सुन लो, अगर सस्टेन किया मतलब फर्स्ट कैंडल ग्रीन आने के बाद रेड 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 आया, ये जो हाई है 24,340 का जो हाई है, इसका सपोर्ट लिया और फिर R1 ब्रेक किया ना गाइस, मैं बोल रहा हूं आपको, ब्रेक किया ना तो वर्जिन सीपीआर आएगा, समझ गए? वर्जिन सीपीआर आएगा गाइस। डू यू थिंक 400 पॉइंट का रैली आ सकता है कल? आई डोंट थिंक सो, बट यू नेवर नो, मार्केट पागल है, कुछ भी करता है, ठीक है। 24,400 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो वी विल स्ट्रेट अवे गो एंड टच वर्जिन सीपीआर, स्ट्रेट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, समझ गए? अगर 24,400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिला अपने को तो। नहीं मिला, गैप डाउन होगा, गैप डाउन हो गया रातों रात, कुछ बैड न्यूज आ गया, गैप डाउन हो गया, तो ये जो लो है, जो आज का लो है, उसको ध्यान देना, उसका ब्रेकडाउन मिला, जो आज का लो है 24,185, इसका ब्रेकडाउन मिला तो इंटरिम सपोर्ट 24,120 है, जो वर्जिन सीपीआर है, यहां से बाउंस देगा। आई डोंट थिंक दिस विल बी टेस्टेड अगेन, इट विल बी टेस्टेड आफ्टर 4 to 5 days, ठीक है। इसके पहले जो वर्जिन सीपीआर ऊपर बनाया है उसको इट हैज टू टेस्ट, ठीक है, उसको इट हैज टू टच, विच इज ये वाला, ठीक है। तो क्या कर सकता है कल या नेक्स्ट 2 days के अंदर? निफ्टी 24,730 जाएगा और यहां से फिर फ्रेश शॉर्ट्स बनेंगे, फ्रेश शॉर्ट्स मार्केट में एडअप होंगे, ठीक है। तो यहां से मैं आपको कितना पॉइंट्स का रैली बोल रहा हूं? 350 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स का रैली, ठीक है। मेरा बैंक निफ्टी में पोजिशनल टारगेट तो आ गया, अभी मेरा पोजिशनल टारगेट इन निफ्टी इज 24,700, तो लेट अस सी टिल 24,100 इज ब्रोकन, इट्स नॉट ब्रोकन, मतलब मेरा एसएल है 24,100 का और मेरा टारगेट है 24,730, ठीक है। मैंने एंट्री आज बनाई है एक्चुअली फॉर माय पोजिशनल क्लाइंट्स, तो आज मैंने एंट्री बनाई है जहां पे मैंने 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है। 100 पॉइंट्स में राइट नाउ आई एम मेकिंग अबाउट 95 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना रहा हूं मैं, बट आई विल होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 24,730, ठीक है गाइस, समझ गए? कल कैसे ट्रेड करना है आपको वो भी बता दिया। कल मार्क करो 24,380, 24,380, 24,340, 24,300, 40 पॉइंट्स का गैप, ठीक है। अगर कल गैप अप ओपनिंग में 24,380 भी ब्रेक कर दिया ना, तो वी विल स्ट्रेट अवे गो एंड टच 24,500, तो 24,500 का कॉल ऑप्शन विल मेक द मनी डबल, समझ गए बॉस? ठीक है, चलो, टेक केयर, हैव अ ब्यूटिफुल इवनिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।